बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेनिंग स्कीम 2023 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसमें होते हैं 17 MCQs। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट में चैप्टर फर्स्ट 3, 4, 7, 8 और 10, इन चैप्टर्स से आपके दो MCQs आने हैं। चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 9 और 11, इन चैप्टर्स से यानी हर चैप्टर से एक एक MCQs आएगा। अब बारी आती है इनकी तैयारी की। तो तैयारी आपने इनकी जो है वो एक्सरसाइज से ही करनी है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि 17 के 17 MCQs जो है वो एक्सरसाइज से दिए होते हैं। आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें तो वहाँ पे मोस्टली जो MCQs हैं वो पास्ट पेपर मतलब एक्सरसाइज से ही होंगे। और बाज़ का तो ये हो जाता है कि कोई एक आधा MCQs वो अंदर से ले लेते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है MCQs की वो आपको एक्सरसाइज वाले MCQs ही नज़र आएंगे। तो इस तरह से आपने MCQs के लिए एक्सरसाइज का एक एक MCQs देख लेना, उसको इग्नोर नहीं करना। फिर आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह इसके भी 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में 12-12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने अटैम्प्ट जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फिर जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे और आपने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसका मतलब सारे ही चैप्टर्स अहमियत के हामिल इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है, पहले आपने वो चैप्टर तैयार करना है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपके पास जो है पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, इन चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने ज़रा ध्यान से इसी हवाले से तैयारी करनी है, इन चैप्टर्स को देखते हुए कि अगर आप पहला, तीसरा और 5वां कर लेते हैं इतने अच्छे तरीके से कि आपको 7वां करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। यानी अगर आप एक चैप्टर इनमें से छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आप पहले 3 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी उतनी तैयारी नहीं है तो फिर आप ये रिस्क ना लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है क्वेश्चन कोई ऐसा वैसा आ जाता है, फिर आप नहीं अटैम्प्ट कर पाते, जिसकी वजह से आपके एक आधा क्वेश्चन कम हो जाता है। तो अगर आपने 3 चैप्टर्स करने हैं तो उनमें से इस तरह करें कि उसकी कोई चीज़ भी ना छोड़ें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे उस तरह से तो फिर आप चारों चैप्टर्स को टच करें ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। पहला और 7वां ऑलमोस्ट छोटा ही चैप्टर है, तीसरा और 5वां थोड़ा सा इस हवाले से ये बड़ा भी है, लेकिन खैर 5वां भी कोई इतना बड़ा नहीं है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, इनमें हमारे पास जो चैप्टर 2, 4, 9 और 11, चैप्टर 2 जो मोस्टली देखा गया है कि यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ही तैयार करना है। इसमें जो है आपके पास आ जाता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, टेक्निक्स हैं, इसके अलावा सब्लिमेशन, और ये सारी चीज़ें आप इनको शॉर्ट हवाले से देखोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। इसमें से लॉन्ग कभी भी नहीं आया। तो उसके बाद आपके पास ये गौर करने वाली बात है कि इन सब चैप्टर्स में से भी 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इसका मतलब 2, 4, 9 और 11, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इन्हीं में से बनना है। तो आपने ध्यान से इनको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा ही, चैप्टर नंबर 2 छोटा चैप्टर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 11, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर हमारे पास जो चौथा है सॉलिड एंड लिक्विड वाला 4th चैप्टर,
और 9 चैप्टर सोल्यूशन वाला है। तो यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना है। फिर वही कहूँगी, अगर आपने इस तरह से 3 चैप्टर्स तैयार करने के उसकी कोई चीज़ नहीं छोड़नी, क्वेश्चन जहाँ से भी आए आप अटैम्प्ट कर सके, तो आप यहाँ से एक चैप्टर छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरह से नहीं तैयार कर सकते तो फिर आपने चारों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पे भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, यानी 3 चैप्टर्स को करके भी आपके जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आपको उस पर मुकम्मल ग्रिप हासिल है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जैसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने अटैम्प्ट सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 रिएक्शन काइनेटिक्स वाला है, और आपके पास इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, और फिर उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर्स हैं, इनमें से 3-3 आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अटैम्प्ट आपने 6 करने हैं, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, 6वां, 8वां और 10वां चैप्टर। और इंशाल्लाह ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है पास्ट पेपर में, जो बहुत दफ़ा आ भी चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, और इसके अलावा जिनके आने के चांसेस भी हैं, इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे और शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि 10 चैप्टर्स। चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पहला और तीसरा चैप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पेयर बन रहा है वो चैप्टर 4 का और 7 का, यानी सॉलिड लिक्विड वाले का और थर्मोडायनेमिक्स वाला। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 5वां और 8वां चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इक्विलिब्रियम वाला। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 6वें और 10वें चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 9 9वां और 11वां चैप्टर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पहला और तीसरा चैप्टर, यानी तीसरे में से न्यूमेरिकल आना है, तो इसके आपने न्यूमेरिकल ध्यान से देख लेने हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल किस किस तरह कहाँ से तैयार करनी है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में जो 8वां चैप्टर है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, वहाँ से भी न्यूमेरिकल आना है। और फिर उसके बाद इनके जो 7 दिए हुए चैप्टर वो तकरीबन छोटे चैप्टर हैं, इस वजह से आपका जो बेस्ट पेयर बन सकता है वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी चौथा और 7वां चैप्टर, ये भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं और इजी भी हैं। मोस्टली नंबर ऑफ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी दफ़ा आ भी चुके हैं, तकरीबन आते भी वही हैं, और इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस कम ही हैं इन चैप्टर्स से भी। जैसे अगर हम 7वें चैप्टर की बात करें तो बोन हैबर साइकिल और बॉम्ब कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर, इस तरह के सवाल मेन यही आते हैं। और इसी तरह चौथे चैप्टर में से आपके पास आ जाती हैं काइनेटिक इक्वेशन वगैरह आ जाती हैं, और इसके अलावा जो आयनिक सॉलिड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आपने इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आपके बेस्ट पेयर में कंसीडर हो रहे हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से आप जो 9 वाला है ये आप छोड़ सकते हैं, 9वां और 11वां, क्योंकि 9वां चैप्टर जो है स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है और लेंथी भी है। और इसके अलावा जो आप क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 और 10 ये आप कर सकते हैं तैयार, लेकिन उससे पहले आपने अपने पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर मुकम्मल करने हैं, यानी ऊपर वाले 6 चैप्टर तैयार कर लेने हैं, और फिर उसके बाद आपने अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ ग्रिप हासिल करनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी तैयारी कर लेनी है। लेकिन फिर यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर मिसाल के तौर पे 9वां और 11वां बहुत अच्छे से आता है, तो आप अपना ये पेयर अटैम्प्ट करें, यानी जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स मोस्टली ये देखा गया है कि एग्जांपल्स जो आपके चैप्टर में एग्जांपल्स है 3rd में और 8 में, वहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो आपने इसके एग्जांपल्स को अच्छे से देख लेना है, और एग्जांपल से ही रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल है कोई एक आधा जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है आप उसको भी देख लेंगे। लेकिन मोस्टली जो प्रैक्टिस में यही रहा है कि जो आपकी एग्जांपल्स है चैप्टर के अंदर उसको आपने ध्यान से देख लेना है।
तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को हासिल करने के लिए आप लोग हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।